गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के फिटनेस मॉर्निंग में आप सारे लोगों का वेलकम है। और आज की फिटनेस मॉर्निंग की कड़ी में आज 25 दिसंबर है। और पूरा देश पूरी दुनिया आज क्रिसमस डे के नाम से जानती है। और जिंगल बेल आते हैं और सबके घर में खुशियां पहुंचाते हैं। तो हम लोग सुबह में फिटनेस मॉर्निंग में अच्छे स्वास्थ्य को देकर लोगों को खुशियां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए, अब 2 साल कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा हम लोग का। तो काफी खुशी की बात है। तो अभी प्रमोद सर बोल रहे थे ठंडी बढ़ रही है, लेकिन इस ठंडी में भी हम सारे लोग इकट्ठे हैं कुछ जानने कुछ समझने के लिए। हमको लगता है सब लोग एक बार अपने लिए क्लैपिंग जरूर करना चाहिए। हम सारे लोगों को अपने लिए क्लैपिंग करना चाहिए और अपना जो कंधा है खुद से थपथपाना चाहिए। राइट। तो चलिए, आज 525वां एपिसोड हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस डे के स्पेशल में। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं, बाय प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशनल में है। और काफी लंबा अनुभव है उनका मेडिकल डिपार्टमेंट का। और हेल्थ पे भी बहुत जबरदस्त वो काम करते हैं एज ए हेल्थ कोच। बहुत सारे लोगों की हेल्थ को उन्होंने अच्छा भी किया है। सो आ आप सारे जाइए। लोगों के जोरदार क्लैपिंग से वेलकम करेंगे डॉक्टर सुनील सर को, पुरानी मधेपुरा से। वेलकम सर। थैंक यू आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। हम पुरैनी मधेपुरा से बिलोंग करते हैं और इस फिटनेस मॉर्निंग में आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ आज हम पेश हो रहे हैं आप लोगों के साथ। दोस्तों, हम लोग सारे आदमी जान रहे हैं, बखूबी जान रहे हैं कि हमारा शरीर जो है विटामिन्स और मिनरल से बना हुआ है। इसके बिना हमारा शरीर अधूरा है। तो उन्हीं में से आप मिनरल्स की बात करेंगे। और मिनरल्स में एक छोटा सा तत्व है जिसको हम जिंक कह सकते हैं, जिंक कहते हैं। यानी हिंदी में अगर उसे बोले तो उसको जास्ता बोला जाता है। तो मित्रों, आज इस कड़ी में हम जिंक के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण छोटा सा पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। मित्रों, WHO के सर्वे में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 17% लोग जिंक की कमी के कारण परेशान है, जोखिम में है। समझ सकते हैं। और यह आंकड़ा जो है क्रमशः एशिया महादेश और अफ्रीका में 19% से 24% तक पहुंच जाता है। जिंक की कमी खास करके हमारे बच्चे में जब होता है या गर्भावस्था में महिलाओं को जब होता है तो उससे हमारा बच्चा वह बौनापन
कुछ टेढ़े मेढ़े शरीर में आकार का प्रभाव पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि जिंक की कमी से बच्चे का ग्रोथ भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, और विभिन्न तरह की परेशानियां बच्चे में, यहां तक कि युवाओं में और बुजुर्गों में भी दिखाई पड़ने लगता है। अगर उसके बारे में समझें तो जिंक जो है हमारा बहुत ही बहुमूल्य तत्व है, जो खनिज पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक मित्रों, बढ़ते प्रमाण में बताते हैं कि व्यस्तता जो है, वयस्कता यानी युवा अवस्था में मधुमेह और हृदय रोगों का भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिंक। अब हम विशेष रूप में थोड़ा सा जाने कि हमारे स्वास्थ्य में जिंक की कितनी भूमिका होती है। दोस्तों, जिंक किसी भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की तुलना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे जीवन कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। जैसे यह पाचन क्रिया में काफी योगदान होता है, हार्मोन फंक्शन एवं प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र जो है उसमें, और विभिन्न सारे कमियों को यह पूर्ण करता है, और हमारे शरीर में बहुत जरूरी भी है, जो इसे जीवन भर हमें स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि जिंक हमारे शरीर में कितना वैल्यूबल है। मित्रों, युवा अवस्था में बढ़ती जिंक की कमी जब होती है तो ये कार्डियो मोटाबॉलिक विकारों के बढ़ते जोखिम से जोड़ता है। यहां तक कि जिंक इंसुलिन स्त्राव और ग्लूकोज हेमियोस्टेटिस में एक महत्वपूर्ण रोल भी निभाता है, और जिंक की कमी की स्थिति अधिक गंभीर मधुमेह यानी टाइप 2 से जुड़ी हुई है। जिंक की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो हमारे हार्ट का भी परेशानियां बढ़ जाता है, यानी हमें हृदय रोग से कोई नहीं रोक सकता है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा तत्व, सूक्ष्म तत्व जिंक यानी जास्ता हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण तत्व है, खनिज पदार्थ है। इसलिए इसे हम सप्लीमेंट के माध्यम से, खान पान के माध्यम से इसकी मात्रा को कमी नहीं होने दें। खाद्य पदार्थ की बात करें तो
जैसे हम हरी साग सब्जियां, यानी उसमें भी पाया जाता है ये जिंक। यानी आलू, भिंडी, मशरूम, कद्दू के बीज, हम लोग इस मौसम में भी कद्दू का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें सही मात्रा में, अगर जिसको बोलते हैं कि चिकना, देहाती भाषा में या हिंदी भाषा में देखते हैं तीसी या चिकना कहते हैं मित्रों, वह जो है बहुत ही बेहतरीन है हमारे खाद्य पदार्थ के में। यानी जिंक के साथ साथ ओमेगा 3 भी हमें प्राप्त हो जाता है अगर सही मात्रा में। अगर देखा जाए तो समुद्री किनारे में सीप जो होता है, सीप, उसमें बहुत अधिक मात्रा में जिंक पाया जाता है। कितने परसेंट लोग वो सीप का मांस खा सकते हैं? आप अक्सर देखते होंगे कि जिंक का एक टेबलेट भी आ रहा है। यानी हम स्वास्थ्य, सरकारी स्वास्थ्य कर्मी को देखते हैं कि हर विद्यालय में बीच बीच में जो है कि एक जिंक की गोली बच्चे को खिलाया जाता है। इसलिए हमें जिंक के तत्व को हमारे शरीर में पूर्ति रखने के लिए अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मशरूम, मटर, पालक, ब्रोकली, सोयाबीन, केला इत्यादि में जो है कि भरपूर मात्रा में जिंक की प्राप्ति हो सकती है। इसे सेवन करना चाहिए। और यहाँ तक कि आप देखते हैं जो शाकाहारी हैं उसके लिए, नहीं तो मांस, मछली, अंडा वगैरह वगैरह में जो पाया जाता है, यह तत्व अच्छी तरह से हमें लेना चाहिए मित्रों। अगर इसकी बात हम करें तो विटामिन, अरे, खनिज पदार्थ में जो जिंक है, वह हमारे विभिन्न आयु के हिसाब से हमारे शरीर में मात्रा होनी चाहिए, लेनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब वयस्क अवस्था आता है, यानी युवा अवस्था में, यानी पुरुष को लगभग 11 मिलीग्राम प्रतिदिन जिंक चाहिए। यही अगर फीमेल में देखा जाए, गर्भावस्था में देखा जाए, तो इसको जो है 11 से 12 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। यानी जिंक हमारे शरीर में कितना अवेलेबल है आप समझ सकते हैं। इसकी मात्रा जो माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, उसे उसे भी 12 से 13 मिलीग्राम प्रतिदिन उसको चाहिए। और खास करके बच्चे में 5 से 8 मिलीग्राम प्रतिदिन जिंक की मात्रा होनी चाहिए। खास करके 6 महीने से 6 माह के बच्चे में, 6 माह के नीचे के बच्चे में कम से कम 4 से 5 मिलीग्राम प्रतिदिन जिंक की मात्रा उसके पोषक तत्व में होना चाहिए। तो हमारा शरीर अनमोल है, इसे हमें ही सुरक्षा प्रदान करना होगा। यहाँ तक कि हम सप्लीमेंट में गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कालमेग डी
जो न्यूट्रालाइट ब्रांड में आता है, गार्लिक भी न्यूट्रालाइट ब्रांड में आता है। उसकी क्वांटिटी हमारे बॉडी के हिसाब से बना हुआ है, और उसे हम प्रतिदिन ले सकते हैं। खास करके इस मौसम में हमारे लिए गार्लिक, ओमेगा 3 और कालमेक डी यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम और उसके साथ जिंक भी रहता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को बिल्कुल ही स्वस्थ रख सकते हैं, और अपने शरीर को पूर्ण रूपेण ख्याल कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। ये हमारी ही जवाबदेही है। और इस मुहिम के साथ विभिन्न तरह के कोच बहुत सारे नॉलेज शेयर शेयर कर रहे हैं, और हमें चाहिए कि इस मुहिम के साथ अपने आप को पलक कर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानें और स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। ओके, थैंक यू। बैक टू सर। एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त जानकारी इन्होंने दी। और जिंक के बारे में कितनी सारी जानकारी हम लोगों को मिली, और उसको कैसे हम लोग अपने बॉडी में ले सकते हैं, इन्होंने ये बताया। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील सर का। थैंक यू सो वेरी मच। और प्रमोद सर, कुछ आप बोलेंगे? गुड मॉर्निंग।